किसी ने क्या खूब कहा है, छोड़ देने से तो हार ही होती है, छोड़ देने से तो हार ही होती है, कोशिश करते रहने से जीत की उम्मीद ही होती है। एटलीस्ट हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए कि हमें एटलीस्ट उम्मीद तो है कि हम मेहनत करेंगे तो सफलता तो होगी। सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एंड अभी टाइम हो रहा है 11:15। मैंने टाइमर को रिसेट कर दिया है। बहुत मॉर्निंग का मैंने आपके साथ शूट नहीं किया है। 11:15 हुआ है। मैंने थोड़ी काम कर लिया था, शिवा को भी कुछ कुछ खिला दिया था और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ मेरी हो गई थी। अब मैंने अपना टाइमर को रिसेट करा है और पढ़ाई के लिए बैठ गई हूँ। आज मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, मेरा टारगेट है अब DSSB PRT का, ठीक है। उसका मैं एटलीस्ट 2 महीने का स्टडी प्लान एक बनाऊँगी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी। कैसे क्या करूँगी सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा अपना रूटीन के साथ कि कितना मैंने क्या पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो एक अपना प्लान बनाइए कि आपको 5 से 6 घंटे एटलीस्ट उसमें डिवोट करना है और कंटिन्यू, मतलब 60 दिन का अगर आपने बनाया है या 70 दिन का या 30 दिन का बनाया है तो उसे कंटिन्यूएशन में करना है ना। अभी मैंने आधे घंटे ही पढ़ा था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बीच में कपड़े मैंने धुले थे तो उसे सुखाया था कल, तो सूख नहीं पाए थे तो मैं फिर से सुखाने गई थी। अभी 1 बज रहा है, शिवा के लिए और अपने लिए मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी जब थोड़ा ये काम हो जाएगा। नाउ इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि जैसे मैंने एक स्टडी प्लान मैं बना रही हूँ क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम को एक को टारगेट करती हूँ, DSSB PRT को, तो उसमें सुपर टेट मेरा ऑलरेडी कवर हो जाना है। मैं 5 घंटे का तो एटलीस्ट टारगेट बनाऊँगी कि हाँ, अपना 5 घंटे में डेडिकेशन के साथ पढूँ। वो पढ़ूँगी कैसे? आफ्टरनून में मैं 2 से 3 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे तक निकाल लूँगी और नाइट में 2 घंटे तक, इस तरीके से, या इवनिंग में, इस तरीके से 5 से 6 घंटे मुझे मिल जाएंगे तो मेरा एक बार गो थ्रू हो जाएगा पूरा सिलेबस से अच्छे से। फिर उसको रिवीजन करना होगा। मान लीजिए अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, फरवरी एंड मार्च में कंप्लीट कर लूँगी तो तब भी मेरे पास मई जून का टाइम बचेगा, या जून जुलाई में एग्ज़ाम होता है तब भी बचेगा रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, मॉक के लिए ना। मेरी एक व्यूअर लिखती हैं कि उनका बेबी छोटा है, ठीक है, उनको सुलाते सुलाते वो उनको भी नींद आ जाती, तो ऐसे में पढ़ाई कैसे की जाए। तो देखिए, मेरा आप सभी से यही कहना है, अगर आप आपका लक्ष्य इतना मजबूत है ना कि आप चाहते हैं कि किसी भी हद में मुझे सफलता मिलनी ना, अब मैं इस स्टेज में हूँ, मैं लिटरली बता रही हूँ दिल से कि मैं चाहती हूँ मुझे कुछ भी करना हो। मतलब मैं यूपी सुपर टेट का वेट कर रही थी, वरना मैं BPSC का भर देती। BPSC में आपको भी पता है आरक्षण है 50% महिलाओं का, तो वहाँ नौकरी लेना फिलहाल आसान है एज कम्पेयर टू यूपी, एज कम्पेयर टू दिल्ली, है ना। तो इसीलिए मैंने नहीं भरा, लेकिन अब मैं इसलिए वहाँ मतलब जाने भी नहीं देंगे, लेकिन मैं अब चाहती हूँ लिटरली कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आप मेरे व्लॉग्स देखें, मैं कोई हाउस हेल्पर नहीं है मेरे पास और मेरा भी बेबी छोटा है, ठीक है, बट मेरा लक्ष्य बहुत ज़्यादा बड़ा है कि मुझे अब जॉब ले लेनी है। भाई ओवर एज हो जाऊंगी, फिर पढ़ने का और मन नहीं होगा। अभी पढ़ते पढ़ते आप देखिएगा मेरे बैकबोन में पेन होना शुरू हो गया। डोंट नो क्या हो गया है कि 1 हफ्ते से कंटिन्यूएशन से पेन होने लगा है। मतलब अभी 30 के अंदर ही अंदर वाली ये सिचुएशन है, मतलब 27 साल के करीब ऐसी उम्मीद, ऐसा मतलब बॉडी में हो रहा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा और एज बढ़ेगी तो जाने क्या से क्या हो जाएगा। एक्चुअली होता ये है, जब हम अनमैरिड होते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की 0% होता, कुछ नहीं। जब मन हुआ कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ नहीं बनाया, है ना। मम्मी तो देख ही लेंगी। अब यहाँ पे A to Z सब कुछ देखना होता, बच्चे को, घर का, किचन का, एक्स्ट्रा अगर आप यूट्यूब का कुछ कर रहे हैं वो, और पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है ही है, यूट्यूब तो छोड़िए, खैर वो तो एक्स्ट्रा में हो गया।
और सारी एक्टिविटीज़ आपको देखनी होती हैं। तो इस वजह से अगर आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा मजबूत है ना, तो आप कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे टाइम निकाल ही लेंगी। तो आप ऐसा करिए कि गोद में बच्चे को सुलाया करिए, ठीक है। गोद में टहल टहल के सुलाइए, वो थपकी दे दे के तो 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम सो जाएगा, ठीक है। उसको आप लेट के मत सुलाइए, लेट के सुलाएंगे तो आप खुद भी सो जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करती थी, फिर उसके बाद वो सो जाए। बट मेरा अभी आप देखोगी, आपका भी शायद और भी छोटा हो, तो ये तो जगता रहता है, जब मम्मा सोएगी तब मैं सोऊंगा, और बहुत परेशान करता रहता है। मैं इसको कुछ कुछ एक्टिविटी करवाती हूँ, परेशान करता है, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज, है ना। यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। आपका लक्ष्य अगर कितना मजबूत है ना, तो आपके रास्ते का घाटा कोई भी नहीं बन सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अभी नाइट का टाइम हो रहा है, आफ्टरनून में मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। नाइट का टाइम हो रहा है, 11:45 के करीब मैं आई हूँ सारा काम करके। तो अब मैं पढ़ने बैठूँगी, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे सकट की पूजा है, तो वही निर्जला फास्ट है, रात को ही व्रत टूटेगा। और आज से मैं अपना टारगेट बना रही हूँ, कैसे क्या प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री के इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लिए थे, बट अब फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ, तो फ़ोन मैंने सामने रखा था। मैं नंबर सिस्टम पढ़ने जा रही हूँ। नंबर सिस्टम अभी मैं आपको दिखाऊंगी। 1 घंटे की पढ़ाई मैंने इसमें कर ली थी, उसके बाद मैं ये नंबर सिस्टम पढ़ रही थी। नंबर सिस्टम आदित्य रंजन सर का जो 60 दिन 60 मैराथन वाला है ना, काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ से स्टार्ट करनी हो। चैप्टर भी है आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चंडीगढ़ पीआरटी हो, DSSB पीआरटी हो, या फिर आपका सुपर टेट हो, सभी में नंबर सिस्टम आना है, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने सर ने समझाया है। और आदित्य रंजन सर का, और बाकी जैसे जो चीज़ें कवर करूँगी मैं बताऊँगी। अभी मैं पीठ को सही कर रही हूँ, अपनी बैकबोन में बहुत ज़्यादा मेरी पेन हो रहा था। अभी ये 1 वीक से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो गया है। तो वही मैं सोच रही हूँ, भैया जल्दी से जॉब ले लूँ, एटलीस्ट इस साल मेहनत कर लूँ 2024 में, कि एंड तक कुछ ना कुछ अच्छा मेरे हाथ में आ जाए। बताएं, बात ये है ना, प्राइवेट ट्यूशन्स का या प्राइवेट का मज़ा नहीं आया मुझे। मैंने ज्वाइन किया था, मुझे वो 2 घंटे मतलब 2 पीरियड करीब पढ़ाती थी। 1 पीरियड कभी एक्स्ट्रा होता था, फिर चली आती थी, ठीक है। तो वो मुझे अच्छा, मतलब उस हिसाब से ठीक देते थे। 2 पीरियड के 12,000 देते थे, ठीक थे, बट मुझे मज़ा नहीं है इसमें। 8 महीने मैंने जॉब की थी, फिर मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा यार, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट जॉब का कर ले, एज निकल जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर ऑप्शन नहीं बचेगा प्राइवेट का, है ना। गवर्नमेंट के लिए तो एज का भी फैक्टर होता है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ नंबर सिस्टम में मैंने ये पढ़ा था। सर ने ट्रिक्स के माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आपको अगर चेकआउट करना हो तो आप कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर करिए।